नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैं आज को अपने चैप्टर रैंकिंग टेस्ट का चौथे टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, तो उसमें मैंने आपको 3 टाइप के जो क्वेश्चन कराए थे सब में अलग अलग ट्रिक बताई थी। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो उन 3 टाइप के क्वेश्चनों के आंसर आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हो। तो आज का मेरा चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है स्थानों की अदला बदली। इसमें क्या है, इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे हमारे वो पुराने वाले ही ट्रिक लगेंगी। बस इसमें हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा वो देखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर दो जैसे किसी का दाएं से स्थान इतना है और बाएं से स्थान इतना है, दोनों ने आपस में स्थानों की अदला बदली कर ली, तो वो चीज हमें इसमें देखनी है। अगर वो चीज हमने पकड़ ली इसमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को हम आराम से हल कर पाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मेरा, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला का बाएं से स्थान 9वां है और बीना का दाएं ओर से स्थान 16वां है। यदि वह कुछ देर बाद अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कमला का बाएं से स्थान 9वां है और बीना का दाएं से स्थान 16वां। कुछ देर बाद आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कमला का बाईं ओर से स्थान 25वां हो जाता है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। बाईं ओर से स्थान है हमारा कमला का, कैसे डिनोट करूंगा मैं, इसका स्थान है 9 और दाईं ओर से स्थान है बीना का, इसका स्थान है 16। कुछ देर बाद क्या करते हैं, वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। तो स्थान चेंज करेंगे वो, ये इन्होंने स्थान चेंज कर दिए। यहां पे आ जाएगी हमारी बीना कमला की जगह और बीना की जगह पहुंच जाएगी कमला। तो क्वेश्चन में बोला है कमला का जो स्थान है, स्थान चेंज करने के बाद में बाईं ओर से 25वां हो जाता है। इसका जो स्थान है यहां से बाईं ओर से कमला का 25वां हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है ऐसे ऐसे हमने फिगर बना लिया। सबसे पहले बोला था कमला का बाईं ओर से स्थान 9वां है, ये 9वां है, और बीना का दाईं ओर से स्थान 16वां है, ये 16वां स्थान है। कुछ देर बाद इन्होंने आपस में अपने स्थान चेंज कर लिए। स्थान चेंज करेंगे तो कमला बीना के स्थान पे पहुंच जाएगी, बीना कमला के स्थान पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में बोला है आगे कमला बाईं ओर से 25वीं है, बाईं ओर से कमला स्थान चेंज करने के बाद में 25वीं है। तो हमसे पूछा तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, इसमें स्थान चेंज करने के बाद में जो वैल्यू हमें दे रखी होगी और जिसकी दे रखी होगी, जैसे कमला की दे रखी है यहाँ पे 25, तो ये वैल्यू हमें देखनी है। इसके बाद में इसके सामने जो वैल्यू होगी उसके साथ में इन दोनों वैल्यूओं से हमें हल करना है। जो कुल संख्या निकलेगी हमारी इनसे निकलेगी। कमला का बाएं ओर से स्थान है हमारा 25, तो ये इस स्थान पे पहले हमारी बीना बैठी थी। बीना का दाईं ओर से स्थान कितना था, 16, तो कमला का भी स्थान जो होगा वो 16 होगा। इधर से इसका स्थान 16 होगा, इधर से इसका स्थान 25 है। तो जब हमें टोटल संख्या निकालनी होती, पहले क्वेश्चनों में टोटल संख्या निकालते थे, क्या करते थे हम, किसी एक पर्सन की हमारे लिए लेफ्ट और राइट दोनों से वैल्यू ज्ञात हो जाती है तो हम टोटल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला ये था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसी फॉर्मूले से अब हम इसे करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट से कितना हमारा 25 प्लस राइट से है 16 -1। 16 में से एक जाएगा हमारा 15, यहां हो जाएगा हमारा 40। इसका जो आंसर आएगा हमारा 40 आएगा। तो हमने यहां पे क्या किया, ये जो दो वैल्यू है हमारी, पहले स्थान पे यहाँ पे बाईं ओर से जो कमला का स्थान था 25, इस स्थान पे हमारी बीना बैठी थी, उसका दाईं ओर से स्थान था 16, तो कमला का जो स्थान बदलने के बाद में जो स्थान होगा दाईं ओर से वो भी 16 ही होगा। तो ये दोनों हमें वैल्यू ज्ञात हो गई हैं।
एक ही पर्सन की, लेफ्ट और राइट से। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। यहां से टोटल का फॉर्मूला लगाया 25, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, आंसर आया हमारा 40। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरा इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा, सीता का बाएं ओर से स्थान 15वां है तथा अनीता का दाएं ओर से स्थान 21वां है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो सीता बाएं ओर से सीता का बाएं ओर से स्थान 27 हो जाता है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। उसके बाद में सीता का जो स्थान होता है बाएं ओर से हमारा 27 हो जाता है। तो पहले पूछा उसने अनीता का दाएं ओर से स्थान कितना होगा, और दूसरा पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होगी जब हमें अनीता का दाएं ओर से स्थान पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है, अभी आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें अनीता का दाएं ओर से स्थान दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें डायरेक्ट 21 कर देंगे आप, क्योंकि पहले से अनीता का जो दाएं ओर से स्थान दे रखा है वो हमें 21 दे रखा है। तो आपको भी लग रहा होगा कि इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा हमारा 21 होगा। अगर डायरेक्ट आंसर हम इसमें दे सकते तो एग्जामिनर हमें इतना सरल देता ही नहीं वो। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होगी। उसके बाद में अनीता का दाएं से स्थान निकलेगा, क्योंकि ये जो स्थान पूछा है हमारा, स्थान चेंज करने के बाद में आपस में जो स्थान इन्होंने अदला बदली किए हैं उसके बाद में स्थान पूछा है। तो सबसे पहले हम कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद में अनीता की दाएं ओर से स्थान ज्ञात करेंगे। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या ज्ञात करेंगे हम पहले ऐसे करेंगे, सीता का दाएं ओर से बाएं ओर से स्थान है वो है 15, यहां सीता है हमारी, उसका स्थान है 15। बाएं ओर से अनीता है, बाएं दाएं, अनीता का दाएं ओर से जो स्थान है हमारा, ये अनीता है, वो है 21। दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, तो ये स्थान चेंज करेंगे। तो सीता की जगह हमारी अनीता आ जाएगी और अनीता की जगह सीता पहुंच जाएगी। आगे बोला स्थान चेंज करने के बाद में सीता का जो दाएं ओर से स्थान है, बाएं ओर से कितना हो जाता है 27। तो बाएं ओर से सीता का जो स्थान है हमारा 27 हो जाता है। तो मैंने बताया था आपको, जब हम कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो ये जो नई संख्या जो दे रखी है हमें स्थान चेंज करने के बाद में, जिसकी वैल्यू दे रखी होगी 27 के सामने जो होगा हमारा, इन दोनों वैल्यूओं को ले लेंगे, क्योंकि पहले हमारा सीता की जगह पे स्थान चेंज करने से पहले कौन थे, अनीता का दाएं से स्थान था 21। तो अब सीता का भी जो स्थान होगा यहां से वो 21 होगा दाएं ओर से, यहां से सीता का जो स्थान होगा वो 21 होगा। तो हमारे लिए सीता के दोनों स्थान लेफ्ट से भी पता चल गया और राइट से भी पता चल गया, 21 और 27। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहां पे लेफ्ट से कितना हमारा, बाएं से 27, राइट से है 21 माइनस 1, 27 प्लस 20 बराबर टोटल जो संख्या आएगी हमारी विद्यार्थियों की वो 47 आएगी। तो हमें इस फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू स्थान चेंज करने के बाद में हमें दे रखी होगी 27, अब इसमें 27 दे रखी है किसकी, सीता की। सीता के अपोजिट साइड में जो है अब कौन है, हमारी अनीता की जो पहली वैल्यू होगी उसमें हमें प्लस करना है। 27 में से हम दोनों को प्लस कर देंगे, 27 में 21। अगर स्थान चेंज करने के बाद में मान लो सीता की जगह को हमें अनीता की वैल्यू देता, क्या अनीता की दाएं ओर से स्थान हमारा 27 है, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो स्थान चेंज करने के बाद में एक पर्सन की वैल्यू दे रखी होगी, तो हमें क्या करना है, उस पर्सन के अपोजिट साइड में जो बैठा है, दो बंदे बैठेंगे, दोनों बंदे अलग अलग होंगे, तो स्थान चेंज करने से पहले दूसरे बंदे की जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू में हमें प्लस करनी है और एक माइनस करना है। तो यहाँ पे
27 दे रखा है हमारा, 27 में हम 21 प्लस कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 47 आएगा। ये बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर तो हमें एग्जाम रूम में बैठ के बनाना ही नहीं है। वो जब बनाना है जब हम ट्रिक भी भूल जाए क्या करना है, फिर हमें जो अपना देसी मेथड है हमें वो काम आएगा। तो अब पूछा इसने हमारा अनीता का दाएं ओर से स्थान कौन सा होगा, तो अनीता का स्थान भी उसने हमसे पूछा है कि अनीता का स्थान वो वाला चाहिए उसे जो स्थान चेंज करने के बाद में आया है, तो ये वाला स्थान चाहिए हमें। उसने एग्जामिनर ने हमसे पूछा है स्थान चेंज करने के बाद में अनीता यहाँ आ गई हमारी, सीता की जगह सीता अनीता की जगह पहुंच गई। तो अब उसने पूछा जो दाएं ओर से स्थान होगा वो कितना होगा, ये चीज पूछी है। तो हमें क्या करना होगा, अब हमारे लिए टोटल वैल्यू पता चल गई 47 है, तो इधर से बाएं ओर से अनीता का स्थान हमें पता है 15, क्योंकि यहाँ पे पहले सीता बैठी थी, तो सीता का बाएं ओर से जो स्थान था 15 था। तो यहां भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो पहले बाएं ओर से सीता की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 15, तो वही वैल्यू अनीता की होगी, तो अनीता की वैल्यू होगी हमारी बाएं ओर से 15, राइट से पूछा है -1, 15 में से एक जाएगा 14, यहाँ क्या है 47। तो टोटल जो निकलेगा हमारा, सॉरी राइट से जो अनीता की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी 47 माइनस 14, 33 वैल्यू आएगी हमारी 33। तो राइट से स्थान कितना होगा हमारा अनीता का, वो 33 होगा। तो हमें यही करना है। अगर इस तरीके से पूछता है वो एग्जामिनर हमसे, तो क्वेश्चन में पहले हमें यही क्वेश्चन दे रखा होगा, सेम टू सेम यही बोल रहा होगा यहाँ पे भी कि अनीता का दाएं ओर से स्थान 21वां है। तो हमें क्या करना है, जल्दबाजी में वो आंसर नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे अभी आपने क्या होगा शुरुआत में कि 21 है, इसका आंसर बहुत सरल है, तो एग्जामिनर हमें इतना सरल भी नहीं देगा। जब वो हमें एग्जाम रूम में बैठाएगा, हमें जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी होगी, तो इतनी आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे लिए। तो हमें ये चीज नहीं करनी है कि यहाँ पे 21 है तो 21 ही होगा। ये जो स्थान पूछेगा दाएं ओर से स्थान या बाएं ओर से स्थान, दूसरा स्थान जब दोबारा पूछेगा वो, तो वो स्थान चेंज करने के बाद में पूछेगा। तो यहाँ पे हमारा यही है, पहले हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी होगी, बाद में हम दूसरे पर्सन का जो पूछा है दाएं से भी पूछे या बाएं से पूछे जब निकालना होगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरा इसी का और लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा क्वेश्चन। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं, राम बाएं ओर से 14वां है और पायल दाएं ओर से 20वें स्थान पर है। पायल राम के दाएं ओर बैठी है। कुछ समय बाद वह अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लेते हैं, जिससे पायल का दाएं ओर से स्थान 50 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले हम कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया है, राम का बाएं ओर से जो स्थान है, ये राम है हमारा, बाएं ओर से स्थान है इसका 20, सॉरी 14 है राम का स्थान बाएं ओर से, और पायल का दाएं ओर से स्थान है वो 20वां है। ये पायल है, दाएं ओर से स्थान है इसका 20। तो उसके बाद में हमारे पास एक लाइन और दी है, पायल राम के दाएं ओर बैठी है। तो हमें ये भी देखना है कि पायल राम के दाएं ओर बैठी है या नहीं बैठी। तो ये राम है हमारा, इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो पायल हमारी राम के दाएं ओर बैठी है। तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बैठी है नहीं बैठी। कभी कभी क्या होता है, अगर राम के लेफ्ट हैंड की साइड पायल बैठ गई तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज उसने इसमें दी ही इसलिए है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर इस चीज को नहीं पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। उसके आगे बोला है कुछ समय बाद वह अपने स्थान आपस में परिवर्तन कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ये स्थान उन्होंने परिवर्तन कर लिए, तो राम के स्थान पे हमारी पायल आ गई और पायल के स्थान पर राम। तो उसने बोला है जिससे पायल का दाएं ओर से स्थान 50वां हो जाता है। तो अब पायल का स्थान दिया है दाएं ओर से, वो कितना दिया है 50।
तो पूछा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या और पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू दी है हमारी, स्थान चेंज करने के बाद में मैंने बताया था आपको उसके बराबर में जो वैल्यू होगी 14, उसके बराबर में 14 वैल्यू है। तो पायल का स्थान दाएं ओर से कितना है 50, लेफ्ट से पहले पायल की जगह पे हमारी पोजीशन चेंज करने से पहले कौन बैठा था राम, तो लेफ्ट से उसकी वैल्यू थी 14, तो पायल की बाएं ओर से जो वैल्यू होगी वो भी 14 होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे भाई, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बाएं से कितना है 14, राइट से है 50 -1, तो यहाँ कितना आएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 63। टोटल जो विद्यार्थी होंगे हमारे पूरी पंक्ति में होंगे 63। अब उसने पूछा हमारा एक क्वेश्चन और पूछा है पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। तो पायल और राम के बीच में हम निकालेंगे विद्यार्थी, दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा हमें। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले मैं फिगर से बताता हूं। राम का स्थान बाएं ओर से कितना था हमारा, ये राम है, इसका था 14, और पायल का स्थान था दाएं ओर से 20। अब पूछा इसके बीच में जो विद्यार्थी होंगे, यहां जो बैठे होंगे विद्यार्थी वो कितने होंगे। तो हमारा स्थान था पहले, सॉरी जो फॉर्मूला था हमारा मिडिल टर्म बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो यहां क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल कितना था हमारा 63 माइनस लेफ्ट से वैल्यू हमारी 14 प्लस राइट से वैल्यू 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 34 बराबर 63 में से 34 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा हमारा 29। तो बीच में जो विद्यार्थी बैठे होंगे हमारे वो 29 होंगे। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल संख्या आई थी हमारी 63, ये जो पूरी पंक्ति है हमारी 63 की है, 63 में से ये वाले घटा दीजिए आप 14, ये वाले 20 घटा दीजिए, ये दोनों घट के हमारे 63 आ जाएंगे। फिगर बनाने का हमें जरूरत भी नहीं है। उससे भी अगर आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों वैल्यूओं को आप जोड़ लीजिए जो स्थान परिवर्तन से पहले हैं, 14 प्लस 20, 14 प्लस 20, इन्हें माइनस कर दीजिए कुल वैल्यू में से, तो यहां पे भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इनके बीच में जो विद्यार्थी बैठे होंगे वो हमारे होंगे 29, ये जो विद्यार्थी बैठे हैं हमारे, और टोटल जो वैल्यू निकल के आई थी हमारी वो थी 63। तो यहां मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन कराए थे इसके स्थान परिवर्तन के। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन अलग भी कराए थे जो मिक्स करके कराए हैं, जैसे राम और श्याम का जो बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में जो कराया था मैंने आपको अनीता का दाएं ओर से कितना स्थान है। तो मेरी क्लास अब यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट यहीं पे खत्म होती है। आगे मैं कल आपको एक वीडियो इसी की रैंकिंग टेस्ट की बनाकर दूंगा, उसमें खाली मेरे आपके क्वेश्चन होंगे। मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन उसमें दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या किया था, हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताए थे खाली। अब मैं आपको वह क्वेश्चन भी दूंगा, जैसे हमारा इससे पहले मैंने आपको कराया था इन बिटवीन वाला, उससे पहले टोटल वाला, कुल निकालने वाला। तो उसमें कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के भी हैं जो जिनमें टोटल पूछता है पर उनकी लैंग्वेज कुछ अलग टाइप की। अगर मैं आपको वो क्वेश्चन पहले कराता जो मैंने टाइप बताया था तो आपका टाइम बहुत हो जाता और वीडियो भी बहुत बढ़ जाती। तो अब क्या होगा, मैं आपको खाली अगली वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन उसी तरीके के कराऊंगा। तो अभी मेरा यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। कल मैं मिलता हूँ आपको अपनी उसी वीडियो के साथ जिसमें आपको खाली क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चनों को थोड़ा फोकस करके देखना, क्योंकि उसमें भी आपकी बहुत ट्रिक छुपी होंगी और हो सकता है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो जो पहले आ चुके हों, या संभावना हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके वही एग्जाम रूम में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, क्वेश्चन जो मेरे जैसे 15 अगर क्वेश्चन है मेरे उस वीडियो में, तो मैं 15 में से 15 क्वेश्चन ही हल कराऊंगा, मैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। फिर आपको क्या करना है, उसी टाइप के आपके पास जो बुक होगी, बीबा की हो या रीजनिंग
बीवा की हो या अरिहंत की हो या मास्टर रीजनिंग हो, तो उन टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट में, आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन हल करने हैं। अगर उसके बाद में आपके क्वेश्चन बचते हैं या आपको डाउट है किसी क्वेश्चन पर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है और ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं हो सकता है आपको उसी बेस पे एक वीडियो बनाकर अलग से दूं या आपको मैं कमेंट में ही बताऊं। तो इसीलिए जो अगली वीडियो है मेरी, वो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, उसमें क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो आज की वीडियो मेरी यही एंड होती है, कल मिलता हूं मैं अपनी उसी अगली वीडियो के साथ।